हेलो फ्रेंड्स, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बीटेक का 4th स्पोर्ट लिस्ट आया हुआ है, यानी कि 11th लिस्ट। और ये यार देखो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और इलेक्ट्रिकल में भी आया हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिकल में भी सीट वैकेंट है और सिविल में भी। सो इस वीडियो के अंदर जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको क्या करना है और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको क्या करना है, सबके लिए बताऊंगा, जैसा कि हमेशा की तरह बताता हूँ। देख सकते हो 23 को ये मन यानी कि परसों लिस्ट आई थी। और एडमिशन के लिए जो है, अब जो भी ऑफलाइन होगा, सब कुछ ऑनलाइन तो होता नहीं है। 28 को और 29 को, इन 2 दिनों के अंदर सुबह 9 बजे से लेके 1 PM तक का टाइमिंग है, वहीं जहाँ पे आपने स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन करवाया। सो इस चीज का ध्यान देना है। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस इसी वीडियो के अंदर आगे बता दूंगा। पहले एक बार कट ऑफ देख लेते हैं और किन किन का सिलेक्शन हुआ है वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल की बात करें, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। कट ऑफ लिस्ट ही यानी अनएक्सपेक्टेड थी, बट वो आ गई। तो जनरल में देखो 1,12,000। ऐसा इसलिए होता है अगर किसी ने एडमिशन बाद में कैंसिल करवा लिया किसी वजह से, तो यहाँ पर सीट वैकेंट हो जाती है। और यही बात करें, सिलेक्शन जनरल में हुआ है, देख सकते हो 3rd प्रेफरेंस थी किसी की, और बहुत उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ये बहुत ही लकी आप मानोगे। यहाँ पर देख सकते हो सिविल की अगर हम बात करें, देखो कोई हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स चेक करो, यहाँ पर किसी को भी किस में डाल सकते हैं। सिविल में भी जनरल के लिए 2,46,000, और जितनी भी है सारी CRL में ही होती है वैसे। तो देख सकते हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जनरल की कट ऑफ सबसे लो जाती है। अब देख सकते हो किसी ने 4th पे भी रखा है सिविल को, किसी ने 8th पे भी रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब मैं आपको बता दूं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, देखो अगली लिस्ट आने के तो 1% चांस है, जैसा कि ये अनएक्सपेक्टेड था। मैंने बताया था अगली लिस्ट नहीं आएगी, बट आ गई। वैसा ही समझो कि अगली लिस्ट नहीं आएगी, और अगर आ गई तो आप लकी समझो अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो, बट आने तो नहीं है। दूसरी बात, तो आप एडमिशन कहीं और ले लो, अगर यहाँ मिलता है तो आ जाना। और उसके बाद अगर हम बात करें जिनका सिलेक्शन हो गया है 3 ही स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देख सकते हो मैं डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ हर वीडियो में, फिर भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जो मैंने आपको यहाँ पे देख सकते हो। जेईई मेन का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म JMI का, और 6 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोज लेके जाने हैं। और जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सबकी ओरिजिनल और फोटो कॉपी। फिर उसके बाद 10th 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट चाहिए होगी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका आधार कार्ड की फोटो कॉपी। और फिर कैटेगरी की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनरल का ही सिलेक्शन हुआ है दोनों ब्रांचेस में, तो कैटेगरी पे इतना ध्यान नहीं देना है। बाकी ऑब्वियसली जिनका कैटेगरी है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। उसके बाद यहाँ 11th पॉइंट जो है वो है प्रूफ। वो यहाँ पर जो MBBS डॉक्टर के थ्रू या फिर कोई भी आपका ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे कि A पॉजिटिव B पॉजिटिव होता है वो वाला। 12th अपग्रेडेशन से रिलेटेड है, मतलब आप एडमिशन करवाने के बाद अपग्रेड पर डाल देना। वैसे चांसेस तो बहुत कम है, फिर भी डाल दो, कुछ इसमें लॉस नहीं है। उसके बाद 13th है, अगर आपका गैप है, आपने ड्रॉप लिया है या बीच में कोई कोर्स किया है, तो मैटर नहीं करता कितना भी ड्रॉप हो, आपका वहाँ पे एफिडेविट बन जाता है JMI में। अभी प्रोसेस बताऊंगा तो उसके अंदर आपको बताऊंगा कहाँ कैसे बनेगा। सेम यहाँ 14th में भी जो है एंटी रैगिंग का जो अंडरटेकिंग बनेगा वो भी JMI में ही बनेगा। और यहाँ पर फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हो ज्यादा फीस नहीं लगेगी, क्योंकि जो सिलेक्शन हुए हैं रेगुलर ब्रांचेस में हुए हैं, जिनकी 16-17,000 फीस है। आप कैश भी दे सकते हो तो UPI भी दे सकते हो, सारी चीजें बताऊंगा। और सबसे जरूरी चीज 16th पॉइंट ये है कि आपका जो है ना एडमिशन स्लिप वापस आपको सबमिट करना है। जब आप फीस सबमिट कर दोगे तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, घर चले जाते हैं, बट वहां आपका एडमिशन कंप्लीट नहीं हुआ रहता है, आपको फीस स्लिप वापस ऑफिस ऑफ द डीन में सबमिट करनी पड़ती है। 17th और 18th और 19th पॉइंट यही है यार, मतलब ये समझो जिसने रेगुलर से सेल्फ फाइनेंस में हुआ है, सेल्फ फाइनेंस से रेगुलर में हुआ, तो वही फीस लेना या देना वाला है। मतलब मैं समझा देता हूँ आपको, अगर किसी को सेल्फ फाइनेंस मिला है तो आपको फीस देनी पड़ेगी, वैसे सेल्फ फाइनेंस तो नहीं मिला इस लिस्ट में। और अगर रेगुलर में किसी का अपग्रेड हुआ है सेल्फ फाइनेंस से, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको जो है फीस जो है लास्ट में रिफंड कर दिया जाएगा जब एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बात करें जो नेक्स्ट पॉइंट है 20, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो डेट आपको एडमिशन के लिए बुलाया है ऊपर 2 दिनों के अंदर, अगर आप नहीं जाते हो तो आपको आगे कंसीडर नहीं किया जाएगा, अगली कभी किसी भी लिस्ट में बुलाया नहीं जाएगा, इस चीज का ध्यान देना है। सो अब प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आप जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था जाकर ऑफ फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ऑफिस ऑफ द डीन में, वहीं पर जाना है। आपको पहले सारे डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं, अभी एंटी रैगिंग या फिर एफिडेविट पे फोकस नहीं करना। आपको सभी एक फॉर्म मिलेगा, वहाँ पे मार्क करना है क्या क्या है और सबमिट करना है। उसके बाद वो खुद आपको बोलेंगे कि ये जो है एंटी रैगिंग का एफिडेविट या फिर जो है अगर आपका ड्रॉप ईयर है उसका वो एफिडेविट चाहिए। तो JMI में ही गेट नंबर 4 पर ये सब बन जाता है। इंडियन बैंक है, उसके साइड में एक स्टेशनरी है, वहां पर 100-150 रुपए लगते हैं, 10-15 मिनट में हाथों हाथ बना के दे देते हैं। वो बनवा के फिर आपको वापस जाना पड़ेगा, यही प्रोसेस फॉलो करना है। पहले आपको नॉर्मल सारे ओरिजिनल देने हैं, फिर बनवा के वो खुद बोलेंगे जाओ बनवाओ, बनवा के फिर लेके आना है।
उसके बाद देने के बाद फिर वो आपको वेरिफिकेशन के बाद बोलेंगे, स्लिप देंगे कि आप फीस दे दो। तो फीस आप यूपीआई कैश दोनों कर सकते हो, कैश बैंक में, यूपीआई ऑफिस में। सो उसके बाद आपको स्लिप देना है, एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। सो यही प्रोसेस था, छोटी सी वीडियो थी क्योंकि यार ज़्यादा सिलेक्शन नहीं हुए हैं, बट बहुत अनएक्सपेक्टेड था। और अगली लिस्ट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो है, अगर आपको अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्लासेस बहुत टाइम पहले ही स्टार्ट हो गई थी, तो आप ज्वाइन करो, जाके स्टडी करो। और यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान देना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना। और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। कुछ भी पूछना या बताना हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।